अमीरा अब आरव के और करीब महसूस करने लगी थी। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। कैंपस की भीड़भाड़ में भी जब आरव पास होता तो अमीरा को लगता मानो पूरी दुनिया थम गई हो। एक शाम लाइब्रेरी के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अमीरा छतरी लेकर खड़ी थी, तभी आरव उसके पास आया। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। हवा में मिट्टी की खुशबू, बारिश की ठंडी बूंदें और दिलों की धड़कनों की आवाज उस पल को और भी खास बना रही थी। आरव धीरे से बोला, अमीरा, कभी कभी लगता है तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अमीरा मुस्कुराई। कमजोरी क्यों? अगर कोई तुम्हें संभालने के लिए है तो वो कमजोरी नहीं, सहारा होता है। आरव उसकी आंखों में देखता रह गया। कुछ देर तक खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उसी वक्त दूर से कबीर ने दोनों को देखा। उसके मन में जलन की आग और तेज हो गई। उसने ठान लिया था कि अब अमीरा और आरव की नजदीकियां वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले दिन कॉलेज में अचानक एक नोटिस चिपका मिला, एनुअल फेस्ट के बाद बड़ा सरप्राइज खुलासा होगा। आरव का असली चेहरा सबके सामने आएगा। ये नोटिस किसने लगाया, कोई नहीं जानता था, लेकिन आरव का दिल जानता था कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कबीर है। अमीरा ने आरव से पूछा, ये सब क्या है? कोई तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है? आरव ने अमीरा का हाथ पकड़कर कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर भरोसा रखना, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा लोग दिखाना चाहते हैं। अमीरा ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है, आरव। फेस्ट वाली रात पूरा कॉलेज जगमगा रहा था। रंग बिरंगी लाइटें, ऊंची ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक और हर तरफ उत्साह। आरव और अमीरा दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। अमीरा अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाली थी और आरव पूरे इवेंट का मैनेजमेंट संभाल रहा था। जब अमीरा स्टेज पर उतरी तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसकी अदाओं और मासूमियत ने मानो पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरव दूर से उसे देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो सिर्फ अमीरा का है। पर जैसे ही शो खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, तभी अचानक स्क्रीन पर लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही पिछली रात का पल था जब आरव और अमीरा अकेले कॉर्नर में थे और उनका पहला किस हुआ था। पूरा हॉल सन्न रह गया। चारों तरफ कानाफूसियां शुरू हो गईं। देखा, यही है उनका असली चेहरा। आरव तो बड़ा सीधा बनता था, अमीरा भी ऐसी निकली। अमीरा का चेहरा शर्म और सदमे से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भागने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ थाम लिया। आरव ने भीड़ की ओर देखा और जोर से कहा, हाँ, ये सच है कि मैं अमीरा से प्यार करता हूं, लेकिन ये गलत नहीं है। प्यार किसी का मजाक नहीं होता। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे हो, अमीरा से नहीं। भीड़ में हलचल और बढ़ गई। तभी कोने से एक ठंडी हंसी सुनाई दी, कबीर की। वाह आरव, सच छुपा तो लिया, लेकिन अभी असली सच बाकी है। तुम्हारी असली पहचान का सच। अमीरा ने हैरान होकर आरव की तरफ देखा। असली पहचान? आरव, इसका मतलब क्या है? आरव खामोश हो गया। उसका चेहरा बदल गया था। वो जानता था कि अब सच छुपाना और वार्षिक उत्सव की रात जब सबके सामने स्क्रीन पर वीडियो चला तो अमीरा का दिल जैसे टूट गया। सबकी निगाहें उस पर थीं। कुछ ताने कस रहे थे, कुछ हंस रहे थे, तो कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अमीरा का मन हुआ कि वो तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भरोसा था और आवाज में दृढ़ता। उसने सबके सामने साफ कहा, हाँ, ये सच है कि मैं अमीरा से प्यार करता हूं और इस पर मुझे गर्व है। प्यार कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो मुझसे हो, अमीरा से नहीं।
भीड़ में हलचल और तेज हो गई। उसी वक्त पीछे से कबीर की ताली की आवाज गूंजी। वो मुस्कुराता हुआ आगे आया। कमाल है आरव, इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी असली ड्रामा बाकी है। सबको बताओ या तुम खुद बताओ कि तुम हो कौन। अमीरा ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है आरव? कौन सा सच? आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ डर और बोझ झलक रहा था। वो जानता था कि अब और देर तक सच छुपाना मुमकिन नहीं है। भीड़ खामोश थी, सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या राज है। कबीर हंसते हुए बोला, चलो मैं ही सबको बता देता हूं। ये जो लड़का यहाँ सबके सामने साधारण स्टूडेंट बनकर घूम रहा है, असल में ये वही है जिसका नाम बिजनेस वर्ल्ड के हर अखबार की हेडलाइन में रहता है। अरबों की कंपनी का वारिस, द हिडन बिलियनेयर आरव कपूर। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कानाफूसियां अचानक शोर में बदल गईं। हर कोई हैरानी से आरव की तरफ देखने लगा। अमीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हकबकाकर आरव से बोली, ये सच है? तुम अरबती हो? वार्षिक उत्सव की रात जब सबके सामने स्क्रीन पर वीडियो चला तो अमीरा का दिल जैसे टूट गया। सबकी निगाहें उस पर थीं, कुछ ताने कस रहे थे, कुछ हंस रहे थे, तो कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अमीरा का मन हुआ कि वो तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भरोसा था और आवाज में दृढ़ता। उसने सबके सामने साफ कहा, हाँ, ये सच है कि मैं अमीरा से प्यार करता हूं और इस पर मुझे गर्व है। प्यार कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो मुझसे हो, अमीरा से नहीं। भीड़ में हलचल और तेज हो गई। उसी वक्त पीछे से कबीर की ताली की आवाज गूंजी। वो मुस्कुराता हुआ आगे आया। कमाल है आरव, इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी असली ड्रामा बाकी है। सबको बताओ या तुम खुद बताओ कि तुम हो कौन। अमीरा ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है आरव? कौन सा सच? आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ डर और बोझ झलक रहा था। वो जानता था कि अब और देर तक सच छुपाना मुमकिन नहीं है। भीड़ खामोश थी, सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या राज है। कबीर हंसते हुए बोला, चलो मैं ही सबको बता देता हूं। ये जो लड़का यहाँ सबके सामने साधारण स्टूडेंट बनकर घूम रहा है, असल में ये वही है जिसका नाम बिजनेस वर्ल्ड के हर अखबार की हेडलाइन में रहता है। अरबों की कंपनी का वारिस, द हिडन बिलियनेयर आरव कपूर। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कानाफूसियां अचानक शोर में बदल गईं। हर कोई हैरानी से आरव की तरफ देखने लगा। अमीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हकबकाकर आरव से बोली, ये सच है? तुम अरबती हो? आरव की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ अमीरा, ये सच है। पर मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं बस ये चाहता था कि कोई मुझे मेरी पहचान से नहीं, मेरे असली रूप से जाने। अमीरा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या इस सच को स्वीकार करे। भीड़ अब ताली बजा रही थी, कोई सराह रहा था तो कोई जलन से भरा ताना मार रहा था। कबीर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तो अमीरा, अब देखो, तुम्हारा प्यार किसी साधारण लड़के से नहीं बल्कि उस शख्स से है जिसके पास सब कुछ है। सवाल ये है, क्या तुम्हें अभी भी इस पर भरोसा है? अमीरा खामोश थी, उसकी नजरें सिर्फ आरव पर थीं और आरव की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अमीरा इस सच के बाद भी उसका साथ देगी? अमीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आरव की आंखों में सीधे देख रही थी। पूरे हॉल की भीड़ उसका जवाब सुनने को बेताब थी। कुछ सेकंड का सन्नाटा जैसे सदियों का भार लिए खड़ा था। अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, अगर तुमने अपनी पहचान मुझसे छुपाई तो हो सकता है तुम्हारे अपने कारण हो, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने साफ कहा था कि एक दिन सब सच बताओगे, और आज वो दिन आ गया है।
मेरे लिए तुम वही आरव हो जिसने मेरा हाथ थामा, मुझे सहारा दिया। तुम्हारा नाम, तुम्हारी दौलत मेरे लिए मायने नहीं रखते। मुझे तुमसे तुम्हारे दिल की वजह से मोहब्बत है, न कि तुम्हारी पहचान की वजह से। भीड़ एक पल को चुप हो गई। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। बहुत से लोग इस जवाब से प्रभावित हुए। आरव की आंखों में चमक लौट आई। उसने अमीरा का हाथ और कसकर थाम लिया। लेकिन तभी कबीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत बढ़िया, बहुत इमोशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली खेल शुरू होगा, और मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी ये मोहब्बत हमेशा की तरह आसान नहीं रहेगी। आरव और अमीरा दोनों ने कबीर की तरफ देखा। उनकी नजरों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। आरव ने अमीरा के कान में धीरे से कहा, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। अमीरा मुस्कुराई और सिर हिलाया। वो पल उनकी मोहब्बत को और भी मजबूत कर गया, लेकिन ये भी साफ था कि आने वाले दिन और भी तूफानी होने वाले हैं। कबीर अब खुलेआम आरव का दुश्मन बन चुका था। कॉलेज में उसने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अमीरा तो अब पैसे के पीछे है। आरव अरबती है, इसलिए ही वो उसके साथ है। ये रिश्ता सच्चा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल दोनों के खिलाफ होने लगा। अमीरा को कई बार ताने सुनने पड़े, पर हर बार जब वो टूटने लगती, आरव उसका हाथ पकड़कर कह देता, लोग चाहे जो कहें, मुझे तुम पर भरोसा है, और यही भरोसा हमें जिताएगा। कबीर यहीं नहीं रुका। उसने आरव की बिजनेस वर्ल्ड की इमेज को भी खराब करने की कोशिश की। फेक न्यूज फैलाकर, झूठे कागज दिखाकर उसने ये साबित करने की कोशिश की कि आरव की कंपनी डूब रही है और आरव काबिल नहीं है। लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। अमीरा ने साफ कहा, अगर ये तुम्हारे खिलाफ लड़ाई है तो ये मेरी भी लड़ाई है। हम दोनों मिलकर कबीर को उसका असली चेहरा दिखाएंगे। दोनों ने मिलकर एक एक चाल का सामना करना शुरू किया। कॉलेज में आरव ने सबके सामने प्रूफ रखे कि कबीर ही सारी अफवाहों के पीछे है। वहीं अमीरा ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, अगर किसी को लगता है कि मैं पैसे के लिए आरव के साथ हूं तो सुन लो, पैसा इंसान को नहीं, इंसानियत को बड़ा बनाता है। और आरव का दिल सबसे बड़ा है। भीड़ ने पहली बार कबीर के बजाय आरव और अमीरा के लिए तालियां बजाईं। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी। उस रात जब दोनों अकेले मिले, अमीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब दो लोग साथ हों तो कोई चाल बड़ी नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी जीत की फिक्र ही नहीं रहती। दोनों की ये जीत सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि भरोसे की भी थी। मगर कबीर अभी पूरी तरह हारा नहीं था। उसके मन में एक और जहरीली चाल पल रही थी, जो आरव और अमीरा की दुनिया को फिर से हिला सकती थी। कबीर की चालों का सामना करने के बाद दोनों थक गए थे, लेकिन दिल को एक नया सुकून मिला था। एक शाम कॉलेज की छत पर, जब हल्की हवा चल रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था, आरव और अमीरा अकेले बैठे थे। अमीरा रेलिंग पर हाथ टिकाकर आसमान देख रही थी। आरव धीरे से उसके पास आया और बोला, जानती हो, मैं बचपन से ही इन तारों को देखता था और सोचता था कि शायद कभी कोई ऐसा होगा जिसके साथ इन्हें बांट सकूं। आज तुम्हें देखता हूं तो लगता है मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। अमीरा मुस्कुराई, तारे तुम्हारे हैं या ख्वाब? आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, दोनों, क्योंकि अब तुम भी इनमें शामिल हो। कुछ देर तक दोनों चुपचाप आसमान देखते रहे। हवा में खामोशी थी, लेकिन दिलों में आवाज थी। अमीरा ने धीरे से आरव के कंधे पर सिर रख दिया। उस पल में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और सिर्फ उनके लिए ये रात बनी हो। आरव ने जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। उसमें एक छोटा तारा जड़ा हुआ था। उसने उसे अमीरा की हथेली पर रखते हुए कहा, ये मेरा वादा है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो,
मैं हमेशा तुम्हारा तारा बनकर तुम्हें रोशनी दूंगा। अमीरा की आंखों में नमी आ गई। उसने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, और मैं हमेशा तुम्हारी चांदनी बनकर तुम्हारे अंधेरों को मिटाऊंगी। उस पल में आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसकी आंखों पर चुंबन रखा। अमीरा की सांसें तेज हो गईं। दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं और समय वहीं रुक गया। तभी हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अमीरा हंस पड़ी और बोली, लगता है मौसम भी हमारी कहानी लिखना चाहता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, ये बारिश हमारी गवाह ब। दोनों भीगते हुए उसी छत पर एक दूसरे से लिपट गए। वो रात उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत रातों में से एक बन गई। अगली सुबह जैसे ही कॉलेज खुला, हर तरफ एक नया हंगामा मचा हुआ था। नोटिस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में चिपका था, आरव कपूर का असली चेहरा अभी सबने नहीं देखा है, अगले हफ्ते की बिजनेस मीटिंग में सच सामने आएगा। ये नोटिस कबीर की चाल थी। वो जानता था कि आरव अब सिर्फ कॉलेज का नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड का चेहरा है। अगर उसकी इमेज वहां खराब हो जाए तो न सिर्फ आरव की पढ़ाई पर बल्कि उसकी कंपनी और उसके परिवार की साख पर भी असर पड़ेगा। आरव ने ये पढ़ते ही गुस्से को काबू किया और बोला, कबीर अब खेल कॉलेज तक सीमित नहीं रख रहा। वो मेरी असली दुनिया में मुझे गिराना चाहता है। अमीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कबीर ने अगले कुछ दिनों में मीडिया तक खबरें पहुंचानी शुरू कर दी। फेक डॉक्यूमेंट्स, झूठे अकाउंट्स और अफवाहें, सब मिलाकर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि आरव की कंपनी के पैसे गलत धंधों से जुड़े हैं। बिजनेस मीटिंग के दिन माहौल भारी था। बड़े बड़े निवेशक आए हुए थे। सबके सामने कबीर ने झूठे सबूत रख दिए और बोला, ये है आरव कपूर का असली सच, अरबों की कंपनी का वारिस, लेकिन गंदे पैसे और धोखेबाजी से कमाई हुई दौलत का। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आरव पर थीं। अमीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये सब झूठ है, लेकिन सबके सामने सच साबित करना आसान नहीं होगा। आरव ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। आज जो मेरे खिलाफ दिखाया जा रहा है वो झूठ है, लेकिन मैं सिर्फ बोलकर नहीं, सबूत देकर दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा सबूत मेरी मां की ईमानदारी और मेरे पिता की मेहनत है। भीड़ अभी भी बंटी हुई थी। कुछ लोग कबीर की तरफ थे तो कुछ आरव के। लेकिन अमीरा ने अचानक उठकर कहा, अगर किसी को आरव पर शक है तो पहले मुझे देखो। मैं उसके साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि सच वही है जो उसकी आंखों में है। झूठ कितनी भी चाल चले, सच्चाई हार नहीं सकती। कबीर तिलमिला उठा। उसका प्लान डगमगाने लगा था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है आरव, खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं। मीटिंग के बाद आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर कबीर के सारे झूठे सबूतों की तहकीकात शुरू कर दी। एक एक करके नकली दस्तावेज, फर्जी अकाउंट और गलत रिपोर्ट्स की सच्चाई सामने आने लगी। आरव ने अगले हफ्ते फिर से वही निवेशकों की मीटिंग बुलाई और इस बार सबूतों के साथ बोला, ये हैं असली रिपोर्ट्स, और ये रहा रिकॉर्ड कि किस कंप्यूटर से, किस अकाउंट से फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए। इन सबके पीछे सिर्फ एक नाम आता है, कबीर सिंह। सबके सामने स्क्रीन पर कबीर की सारी करतूतें उजागर हो गईं। निवेशकों ने तालियां बजाईं और आरव की साख पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। कबीर का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ आरव, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिसे सच से डर लगता है वो कभी जीत नहीं सकता। अमीरा गर्व से आरव को देख रही थी। कॉलेज लौटते वक्त दोनों छत पर बैठे हुए थे। हवा तेज चल रही थी
अमीरा ने धीरे से कहा, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं, मेरा भरोसा भी जीत लिया। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बिना ये लड़ाई मैं जीत ही नहीं सकता था। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, अमीरा। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और उसकी आंखों पर चुंबन रख दिया। अमीरा ने आंखें बंद कर लीं और वो पल उनके बीच की सारी थकान मिटा गया। लेकिन कबीर अब और खतरनाक हो चुका था। उसकी अगली चाल सीधी आरव और अमीरा की मोहब्बत पर वार करने वाली थी। वो जानता था कि बिजनेस में आरव को हराना मुश्किल है, इसलिए अब उसने अमीरा को ही निशाना बनाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में कबीर अपने कुछ गुर्गों के साथ बैठा बोला, अगर आरव का दिल तोड़ना है तो उसके सबसे करीबी को चोट पहुंचानी होगी। अब खेल अमीरा से शुरू होगा। रात गहरी हो चुकी थी। अमीरा अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में आरव दिया हुआ पेंडेंट था। वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर आरव से सच्चा प्यार करती हो तो कल सुबह पुरानी फैक्ट्री के पास अकेले आना, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। अमीरा घबरा गई। उसने बार बार पूछने की कोशिश की कि कौन है, लेकिन कॉल कट चुका था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह अमीरा बिना किसी को बताए उस पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंची। वहां सन्नाटा था, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ डरावना माहौल। अचानक पीछे से कबीर सामने आया। वो मुस्कुराया, स्वागत है अमीरा। देखो, आरव की दुनिया को तो मैं हिला नहीं पाया, लेकिन उसकी मोहब्बत को जरूर तोड़ सकता हूं। अमीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? अगर आरव मेरा है तो मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी। कबीर ने हाथ उठाया और उसके गुर्गे आगे बढ़े। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज गूंजी। आरव वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती थी। उसने चिल्लाकर कहा, कबीर, अगर मर्द है तो सामने आ। अमीरा को छूने की कोशिश भी मत करना। कबीर हंस पड़ा, तू आ ही गया। अब खेल और भी दिलचस्प होगा। आरव और कबीर आमने सामने आ गए। एक तरफ कबीर के गुर्गे थे और दूसरी तरफ अकेला आरव। अमीरा घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा था कि आरव उसे बचा लेगा। अगले ही पल लड़ाई शुरू हो गई। आरव ने अपनी पूरी ताकत और गुस्से के साथ मुकाबला किया। एक एक कर गुर्गे जमीन पर गिरते गए। आखिर में सिर्फ आरव और कबीर आमने सामने रह गए। कबीर ने जोर से वार किया, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये आखिरी बार है कबीर। अगर अब भी नहीं रुके तो मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे ही हाथों से होगी। कबीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। अमीरा भागकर आरव के पास आई और कसकर उसे गले लगा लिया। तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। आरव ने उसके माथे पर चुंबन रखा और कहा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा अमीरा, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। लेकिन कबीर चुपचाप वहां से भाग निकला। उसकी आंखों में साफ था, वो हार मानने वाला नहीं, और अगली बार उसकी चाल और भी खतरनाक होगी। कबीर की हार के बाद कॉलेज में माहौल कुछ दिनों तक शांत रहा। आरव और अमीरा अब और भी करीब आ चुके थे। उनकी मोहब्बत में अब डर की जगह सिर्फ भरोसा और अपनापन था। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। पानी पर ढलते सूरज की परछाइयां पड़ रही थीं। अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, जब तुम मेरे लिए लड़ते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। आरव मुस्कुराया और बोला, ताकत तुम हो अमीरा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अमीरा ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। उनके बीच खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी ही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही थी। इसी बीच दूर से कोई उन्हें देख रहा था, कबीर। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग थी। उसने खुद से कहा,
आरव, तुमने मुझे कॉलेज में हरा दिया, बिजनेस वर्ल्ड में भी। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगा कि तुम्हारा दिल खुद टूट जाएगा। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारी ताकत को ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा, अमीरा को। अगले ही दिन कॉलेज में एक नई घटना हुई। मीडिया के लोग अचानक कैंपस में आ गए। उनके हाथों में कैमरे और माइक थे। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या सच है कि अमीरा सिर्फ आरव की दौलत के लिए उसके साथ है? क्या ये रिश्ता महज एक समझौता है? अमीरा हकबका गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब बातें कैसे सामने आईं। तभी एक रिपोर्टर ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। अंदर फोटोज थीं, एडिट की हुई तस्वीरें, जिनमें ऐसा दिखाया गया था मानो अमीरा और कोई बिजनेसमैन गुपचुप मिल रहे हों। पूरा कॉलेज हैरान था। सबकी नजरें अब अमीरा पर थीं। अमीरा की आंखों में आंसू भर आए। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। आरव भीड़ के बीच से उसके पास पहुंचा। उसने फोटोज सबके सामने फाड़ दिए और बोला, ये सब झूठ है। ये किसी की गंदी चाल है। अमीरा पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी नहीं, मेरी इज्जत का भी सवाल है। कबीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल काम कर रही थी। उसने धीरे से कहा, इस बार आरव को सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने ही दिल से लड़ना पड़ेगा। आरव ने अमीरा का हाथ थामा और भीड़ की परवाह किए बिना उसे वहां से ले गया। अमीरा रोते हुए बोली, आरव, ये सब तुम्हारे लिए मुसीबत बन रहा है। शायद मुझे। आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। चुप, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर दुनिया को जवाब देना है तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम किसी की जुबान पर आने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो अमीरा ने निश्चय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। उसने आरव के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर एक सरल वीडियो बनाया, कोई नाटकीय भाषण नहीं, सिर्फ एक सच्ची, शांत बयानी। वीडियो में अमीरा ने अपनी आवाज में कहा कि उसने किस तरह आरव को जाना, क्या चीजें उससे जुड़ी और क्यों उसका प्यार सच्चा है। उसने उन तस्वीरों को भी दिखाया जो कबीर ने एडिट की थीं और साथ में वह पॉइंट्स बताईं जिनसे यह साफ हो जाता है कि फुटेज नकली है। वीडियो में उसकी आवाज भले ही कमजोर थी पर सच्चाई की ताकत थी। लोगों ने उसे सच ही माना, क्योंकि वहां कोई बनावटी नाटकीयता नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। फिर एक मोड़ आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। आरव की टेक टीम ने डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली और पुलिस तक पहुंचाई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि कबीर ने तकनीकी रूप से एक बड़े डेटा हेरफेर का सहारा लिया था और कुछ अकाउंट्स पर पैसा लगाकर फर्जी खबरें फैलवाई थीं। पुलिस ने जल्द ही कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे पूछताछ के लिए तलब किया। यह पहला बड़ा कानूनी झटका था और कबीर जरा सा भी गुस्से में नजर आया। उसने कहा, ये सब खेल का हिस्सा है। कौन नहीं लड़ता इन सब बातों के बीच। मैं सिर्फ सच्चाई हवाले कर रहा था, पर अब लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। कबीर का गिरना यानी हर चीज का खत्म हो जाना नहीं था। उसके गिरते कदमों के पीछे अब और भी परतें थीं। उसने कुछ शक्तिशाली लोगों से हाथ मिला रखा था जिनके लिए मीडिया बनाम पब्लिक इमेज खेल बड़ा फायदा देता था। आरव और अमीरा ने मिलकर सिर्फ कॉलेज की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वे एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे जहां पैसों वाले लोग अपनी शुद्धता की रक्षा के लिए हर हथकंडा अपनाने से नहीं कतराते थे। पर इस बार उनके पास थी टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग, सत्य की स्पष्टता और सबसे बड़ी चीज, एक दूसरे के प्रति अटूट भरोसा। कबीर की गिरफ्त के बाद भी कुछ दिन तनावपूर्ण रहे। उसकी गिरफ्ती मीडिया के लिए बड़ी खबर थी, पर कबीर ने कुछ मामलों में उग्र बयान देने से भी परहेज नहीं किया। कोर्ट के सामने उसकी राह अभी लंबी थी। उसने कई दाद लगाने वाले दस्तावेजों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पर अब सबूतों की जोरदार बहस और तकनीकी फॉरेंसिक ने उसकी साजिशें ध्वस्त कर दी थीं। समीर को जो झूठे आरोपों ने सताया था,
अब समाज ने सहानुभूति से देखा। उसने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि वह आरव और अमीरा का हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि इन दोनों ने ही उसे बचाया। उस रात जब कॉलेज के ऊपर एक शांत चांद निकला, आरव और अमीरा छत पर बैठे थे। उनके बीच की नजदीकियां और भी गहरी हो चुकी थीं। अमीरा ने झील के किनारे वाली उसी रात को याद करते हुए कहा, अब लगता है हमारे रिश्ते ने वक्त की आग में खुद को तपाया है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मेरे साथ हो मैं कोई भी लड़ाई जीत सकता हूँ। और तुम्हारे कारण ही मैंने इस लड़ाई का सही अर्थ जाना, सिर्फ अपनी इज्जत की रक्षा नहीं बल्कि उन सभी की भी जिनकी जिंदगियां कबीर जैसी साजिशों से प्रभावित हो सकती थीं। उन दिनों में आरव ने अपने परिवार के भीतरी जज्बातों को अमीरा के साथ और खुलकर बांटा। उसने बताया कि उसने क्यों अपनी असली पहचान कॉलेज में नहीं बताई थी। वह डरता था कि लोग उसके नाम की वजह से उसके साथ नहीं पर उसके साथ उसके संसाधनों के लिए जुड़ेंगे। उसने बताया कि परिवार की कंपनी की परवरिश और जिम्मेदारियां उसे बचपन से तनाव देती रहीं और उसने कॉलेज में एक सच्चा रिश्ता आजमाने की कोशिश की ताकि उसे यह पता चला कि कोई उसे व्यक्ति के रूप में चाहेगा या उसकी दौलत के कारण। अमीरा ने उसकी बातें सुनी और बोली, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम्हारा इंसाफ है। इस पर आरव की आंखों में कुछ नमी आ गई और वह बेहद नरमी से मुस्कुराया। समय के साथ कबीर वक्त की पिटाई नहीं तरक्की में बदलते देखना चाहता था, पर उसका गिरना समाज के लिए एक चेतावनी बन चुका था। कॉलेज प्रशासन ने नई साइबर सुरक्षा रूल्स लागू की, विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित किए गए और मीडिया हाउसों ने भी अपनी रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं में थोड़ी सावधानी बरती। पर सबसे बड़ी जीत यह थी कि आरव और अमीरा का रिश्ता अब और सार्वजनिक रूप से मजबूत था। कई छात्रों ने यह माना कि उनका प्यार असल में सच्चे तरह से छांटकर निकला, मुश्किलों में टिककर। एक शाम आरव ने अमीरा को टेढ़े-मेढ़े रास्तों से शहर के बाहर एक छोटे से बगीचे में ले गया। वहां फूलों की हल्की खुशबू और खिलखिलाती हवा थी। उसने अचानक से कहा, मैं जानता हूं कि हमने अभी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और आगे भी चुनौतियां होंगी, पर मैं आज तुमसे एक वादा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अमीरा की आंखों में खुशी और भावों का मिलाजुला ज्वर आ गया। उसने कहा, और मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह रास्ता चुनौतियों से भरा है, पर जब तुम मेरे साथ चलो तो हर कदम आसान सा लगता है। वे दोनों हाथ थामकर बगीचे में टहलने लगे। उनकी बातें भविष्य की योजनाओं पर थीं, पढ़ाई, करियर और एक साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियां। आरव ने बताया कि वह अपनी कंपनी को सामाजिक रूप से ज्यादा उत्तरदायी बनाना चाहता है और अमीरा ने कहा कि वह समाज सेवा में भी कुछ योगदान देना चाहती है ताकि वे लोग जो कबीर जैसी साजिशों से प्रभावित हुए उनकी मदद कर सकें।